बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो है ना, वो आप समझ लें कि लैंग्वेज है जिसमें किडनीज़ और लंग्स आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, और आपने देखा है कि जो किडनीज़ और लंग्स हैं ये पीएच को मेंटेन करने में जो है मेन पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको भी हम देखेंगे एच इक्वेशन के उसमें पर्सपेक्टिव में। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि एच इक्वेशन आपको क्या चीज़ बताती है? ये आपको बताती है रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच एंड द बफर पेयर। ठीक है, अच्छा, और पीएच कैसे, ये एच इक्वेशन कैसे डिफाइन कर रही है पीएच को? एच इक्वेशन क्या थी? पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ बेस ओवर एसिड। ठीक है ना, तो जो रेशो है ना कंसंट्रेशन ऑफ बेस टू एसिड, ठीक है, उसका मतलब है कि वो पीएच को डिफाइन कर रही है कि आपके बॉडी की पीएच कैसे होगी। ठीक है, अच्छा, और पी के ए जो था वो क्या था? डिसोसिएशन कांस्टेंट का लॉग था। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पी के ए है तो उसका मतलब है कि उस एसिड की डिसोसिएशन उतनी कम हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपकी आ गई एच इक्वेशन कि पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ बेस ओवर एसिड। अब हम क्योंकि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम बेस की जगह बाइकार्बोनेट लिख लेते हैं। ठीक है, और एसिड की जगह हम लिख देते हैं कार्बोनिक एसिड। लेकिन अब इधर एक मसला खड़ा हो गया। ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो है ना, इसको मेयर करना कोई इतना ईजी नहीं है। ठीक है ना, आपने देखा है ना, कंटिन्यूसली तो डिसोसिएट हो रहा है, कभी इसका रिएक्शन उस तरफ चल रहा है, उस तरफ चल रहा है। ठीक है, फिर ये हम उस तरह से मेयर करना हमारे लिए आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन एक और बात कि कार्बोनिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो आपके ब्लड में इक्वल है। ठीक है, तो इस हम फिर अगर कार्बोनिक एसिड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लिख लें, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर जो है कार्बोनिक एसिड जो है वो इक्वल होगा कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय दी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। और सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट अगर आप MmHg में देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, तो इसका सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट है 0.03। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम अब हमारी एच इक्वेशन ऐसे बन गई है कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम के लिए कि पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग बाइकार्ब डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय दी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट दैट इज़ 0.03। और इस बफर सिस्टम की पी के ए जो है दैट इज़ 6.1। ये बफर सिस्टम 60% बफरिंग कर रहा है आपकी बॉडी में। ठीक है, और जो किडनीज़ और लंग्स की क्रॉस टॉक हो रही है उसकी लैंग्वेज यही है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। ठीक है, अच्छा, तो ये अच्छा, अब इस बफर सिस्टम में एक तो बेस है, ठीक है, और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम एज एसिड जिसको ले रहे हैं। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट बेस की हैंडलिंग मेनली किडनीज कर रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी हैंडलिंग लंग्स कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर बॉडी में कोई भी एसिड बेस डिस्टर्बेंस हुई है ना, और वो मसलन रेस्पिरेटरी ओरिजिन की है, वो कैसे हो सकती है कि या तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो रही है तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, या ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन करके ब्लो ऑफ कर दी है तो अल्कलोसिस हो रहा है। इन दोनों केसेस में जो उसकी आगे से कंपनसेशन होगी ना, वो बाइकार्बोनेट करेगा। और इसी तरह से अगर नॉन रेस्पिरेटरी ओरिजिन की एसिड बेस डिस्टर्बेंस है, मींस के मेटाबॉलिक है, तो फिर जो उसकी कंपनसेशन के लिए लंग्स आएंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू करेंगे। ठीक है, मसलन अगर अल्कलोटिक एनवायरनमेंट हो रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन की कोशिश करेंगे। ठीक है, हालांकि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और अगर एसिडोसिस है तो वो फिर उसको हाइपर वेंटिलेट करके ब्लो ऑफ करने की कोशिश करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, अच्छा, तो ये जो आपका है ये आपका आ गया बफर पेयर कार्बोनिक एसिड का।
ठीक है। और इसमें है कि ये आप मसलन अगर एच आयंस ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है, ज़्यादा किसी भी वजह से जनरेट हुए हैं, ठीक है। और अब क्या होगा कि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम कैसे बफरिंग कर सकता है, पीएच ड्रॉप होगी अगर एच आयन ज़्यादा हुए हैं। अब बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम क्या करेगा, ये इनको स्पॉन्ज की तरह इधर से मॉप अप करेगा। कैसे कि ये जो इसका ऊपर बेस है बाइकार्बोनेट, वो इस प्रोटॉन्स उठाता जाएगा और किस में कन्वर्ट होता जाएगा, कार्बोनिक एसिड में, ठीक है, जो कि एक वीक एसिड है। और कार्बोनिक एसिड किस में डिसोसिएट हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर क्या हो सकता है, वो लंग से ब्लो ऑफ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये एक हद तक ही कर सकता है बफरिंग, थोड़ी सी ये बफरिंग इस तरह कर लेगा, लेकिन अनलेस एंड अनटिल जो एच आयन है वो बॉडी से बाहर चले जाएं तो इसकी बफरिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। अगर वो सिर्फ वाटर बन गए हैं तो वो तो बॉडी में ही रहे ना, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या है कि जब इसने पहले उसने एच आयन उठा लिए, कार्बोनिक एसिड बन गया, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हुआ तो क्या किया उसने, दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स से एक्सहेल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसको हम एज एसिड भी ले रहे हैं और वो इक्वल है कार्बोनिक एसिड के, वो आपकी बॉडी से बाहर चली गई है, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, मसलन अगर पीएच रेज हुई है तो इवन ये प्रोटॉन्स जो हैं उनको डोनेट करके, ठीक है, तो उसमें ये पीएच को नीचे लाने की भी उसमें बफरिंग कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका आ गया कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ बाइकार्ब डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेशो है ना बाइकार्बोनेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ 20:1, ठीक है। तो अब आप इस इक्वेशन में इसका pK हमने लिख दिया 6.1 प्लस लॉग ऑफ 20:1, तो 20:1 का जो लॉग है 1.3 है, ठीक है। तो 6.1 प्लस 1.3 आ जाता है 7.4, ठीक है। तो इससे भी आपको पता चलता है कि हमारी पीएच भी जो है 7.35 टू 7.45 है ना, और इसका जो सम है वो भी 7.4 आ रहा है, तो ये इसलिए भी ये एक इतना अच्छा बफर है, ठीक है। अच्छा, फिर अब ये मैंने बात की थी कि ये क्रॉस टॉक किस किस में हो रही है, किडनी और उसमें लंग्स में, ठीक है। लंग्स में कौन इसको लेके जाता है उठा के कार्बन डाइऑक्साइड को, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो इन दोनों के पास, रीनल ट्यूबुलर सेल्स के पास भी और एरिथ्रोसाइट्स के पास भी ना कार्बोनेट डिहाइड्रेटेज या इसी एंजाइम का दूसरा नाम है CA जो कार्बोनिक एसिड एनहाइड्रेज, ठीक है ना। ये एंजाइम इनके पास प्रेजेंट है, ठीक है। और उससे ये क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो हैं वो क्या बना लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक डिहाइड्रेटेज, कार्बोनिक एसिड, जो कि डिसोसिएट हो जाएगा प्रोटॉन प्लस बाइकार्ब में, ठीक है। अच्छा, और जो प्रोटॉन प्लस बाइकार्ब हैं वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो प्रोटॉन जब तक वाटर में तो जा सकता है, ठीक है, लेकिन बफरिंग कब होगी सही कि ये प्रोटॉन जो है ये बॉडी से निकल जाए, ठीक है। अच्छा, तो जब भी एक प्रोटॉन जो है वो आपका जैसे किडनी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो एक बाइकार्ब जो है वो रीजनरेट हो रहा होता है या रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है, और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आपकी किधर जा रही है, राइट साइड पे जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना इसमें मसलन ये भी हो सकता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, तो उसमें फिर क्या होगा कि जो बाइकार्ब की जनरेशन है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, अगर बाइकार्ब जो है वो मसलन बॉडी में लो हो गया, ठीक है, तो भी बाइकार्ब की जो रीजनरेशन है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। ये हम डिटेल में आगे करेंगे किडनी
रीनल रेगुलेशन ऑफ पीएच में, ठीक है। तो अभी आपके पास कैरी होम पॉइंट्स क्या हैं कि जो एरिथ्रोसाइट्स है वो फाइन एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, इन दी बाइकार्ब कंसंट्रेशन, और वो किसके थ्रू कर रहे हैं, लंग्स के थ्रू कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। और किडनी जो है वो आपके बाइकार्ब को मेंटेन कर रही है, ठीक है। जो आपका बाइकार्ब बफर करने में जो है वो एक तरह से यूज़ हो जाता है, तो किडनी जो है वो रिक्लेम कर रही होती है ना, किडनी बाइकार्ब को एब्जॉर्ब कर रही होती है। एक एचओइन सिक्रीट होता है या एक्सक्रीट होता है, और एक बाइकार्ब जो है वो वापस ब्लड में जाता